सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं। ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसी बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफ़ी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद, रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है। तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ठीक है, अब पढ़ाई करना है। अब पिंडदान और अग्निदान। सही है, दामाद कर सकता है ये सब कार्य। गुरुजी मेरा एक सवाल है छोटा सा। कहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। मेरे पति अभी आ नहीं पाए, तो साथ में लेना उचित रहेगा कि ले सकती हूँ? साथ में भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। और एक सभी गृहस्थ के लिए है कि गुरु मंत्र लेने के बाद माला से ही जाप किया जा सकता है कि हम ऐसे भी चलते चलते घर का काम करते हुए कर सकते हैं? चलते फिरते भी कर सकते। के लिए हिसार में रहती हूँ मैं गुरुजी, हिसार हरियाणा में। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? मेरा एकदम नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं टिकता, मैं बेचैन हूँ। बेटी के घर रहती हूँ गुड़गांव में, वहाँ मन नहीं लगता है। 4 भाई हैं, वे बोलते मेरे घर आ, वो बोलते मेरे घर आ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मेरे को आँखों के आगे पति बेटा घूमता रहता है, मैं रह नहीं पा रही, मुझे शांति चाहिए। कथा सुनो मैया, जो बीत गया उसे भूल जाना है। समझदारी है ये कि भूल जाओ उसे। मेरा बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक्सीडेंट हो गया गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए महीना कमाता था। बहू मेरी बैंक मैनेजर। 5 महीने का बच्चा पेट में, वो भी खराब हो गया गुरुजी हमारी किस्मत से। बेटा के पहले तो बच्चा चला गया, फिर बहू अभी आपके साथ रहती है? नहीं, हमने शादी की है, मेरे पति ने खुद जाके शादी की है, अच्छे से दे लेके सब कुछ दे के शादी की है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, सब कमी हमारे घर में बेटा पति की होगी। बेटी अच्छे अच्छे घरों में है, PhD कर रखी है, फैक्ट्रियों वाले है, अपोलो टायर में मैनेजर है, कोई कमी नहीं है। कमी मेरा ये है, मैं रह नहीं पा रही, मैं एकदम रह नहीं पा रही घर में। नींद की गोली लेती हूँ, उसका भी असर नहीं होता मुझे। अब मैं क्या करूँ बताओ, मार्गदर्शन करिए। मैया भगवान का नाम जपो, बस यही सहारा है। लेती हूँ, विचार फिर चले जाते हैं, उनके सीन नहीं हटते हैं। आंखों के आगे से बेटा का तो जाता ही नहीं है। बहुत प्यारा था, इशारा आता था, मेरे साथ सोता था। बहू भी पता नहीं, मैं तो भगवान से ही पूछती, भगवान मैंने क्या किया था इस पहले जन्म ये में? बताओ कि पति आपको भगवान ने दिया था कि नहीं? दिया था। तो पति भगवान ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया। पुत्र किसने दिया था? पता नहीं, भगवान ने थोड़ा दिन के लिए दिया था। तो भगवान ने ही तो दिया था।
5 बहनों में एक मेरा पति भाई, 2 बेटियों में मेरा एक बेटा था। अब घर में लड़का अब नाम की देखो, चीज नहीं है। जब आप कुंवारी थी तब आपके पास ना पति थे ना पुत्र था। नहीं थे। अब भी पति और पुत्र नहीं है। तो कुंवारे में जब आप खुश थी तब तो तो ये छोटी उम्र थी महाराज जी। तो अभी कौन सी बड़ी है? अब मैं क्या करूं, रह नहीं पा रही महाराज जी। रहना पड़ता है ना मेरी माँ। नहीं इस है। याद में, इस बात को याद जितना करोगी उतना रोना ही पड़ेगा, कोई खुशी तो मिलना नहीं है। बेटा लोगों के इतने गंदे, मेरा तो अच्छा बेटा था, इतना अच्छा बेटा था, मेरे को पास सुलाता था, बहू भी अच्छी थी। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत तो सब जगह होती है ना। तो भगवान ने अच्छे काम के लिए उसको बुला लिया कि आपका वहाँ काम हो गया, अब यहाँ जाओ। मेरा भी कसूर है क्या इसमें? आपका कोई कसूर नहीं है। आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा वहीं जहाँ पुत्र और पति गए हैं। आपको भी जाना है, इसलिए आपको भी जाना है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। अब जगत से मन हटाओ। संसार के लिए आप रो रहे हैं, रो के भी क्या पालोगे? बेटियां कहते हमारे लिए जिंदा रहे मम्मी, हाँ, हमारे लिए जिंदा रहे। बेटियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान के लिए तो हुए, बस लेकिन केवल बेटियां भी भगवान कहती के है लिए। हमारा मायके में कोई नहीं रहेगा, एक मम्मी तुम हो, तुम ठीक से रहो। भाभियां कहती है ठीक से रहा, अच्छे से रहा, कोई कमी आप नहीं कथा है। सुना करो, आप ठीक से रह पाओगी। भगवान ही हम सबके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माता है, पिता है, पुत्र है, सब भगवान है। ये बताओ, ये संसार आज है, एक दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा ना मेरी माँ। कुछ छोड़ गए, सब प्रलय होकर के सब समाप्त हो जाता पूरा है। घर में दोनों का समान है, पूरा घर फर्नीचर बना पड़ा है। मैं देख देख के दिमाग खराब होता है। उस घर में सब फोटो हटा दिए बेटियों ने, मेरी ने सब, भाई पापा की भैया की हटा दी। एक बेटी के 2 बेटियां, एक बेटा की बेटी के 1 बेटा है। अब आप सब छोड़ो ये सब प्रपंच, केवल भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, भगवान आपके हैं और आपका कोई नहीं है। चलो हिम्मत दो महाराज जी, मुझे कथा सुन आशीर्वाद के दो। ही हिम्मत आएगी आपको। और किसका प्रश्न है? हेलो हाँ गुरुजी, हाँ जी, हमको दोनों पति पत्नी को आपसे बात करनी है, 2 मिनट बस, हाँ कर लो। अलग करनी है। हाँ कर लेंगे, अभी ऊपर बैठेंगे मिलेंगे। वो भैया को बात करा वहाँ, वो छोरा। फिर ये बहन कोई बात आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो रास्ते में बिल्ली का मतलब रास्ता काटती है, वैसे मतलब जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मतलब बंदर में रास्ता काटते ही हैं। कहीं भी जाऊँ मतलब बंदर रास्ता काटना ही है, तो मतलब उसका क्या अर्थ है? तो काट, वो रास्ता थोड़ी काट रहा, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। तो हमेशा एक तो बार जा रहा है, आपको ऐसा लगा काट दिया? कहाँ काट नहीं, दिया? नहीं मतलब हर बार होता है ना, एक बार होता वो नहीं। तो आपके गांव में बंदर हैं? नहीं, गांव ही में नहीं गुरुजी, कहीं भी जाऊं, जैसे मैं यहाँ है वृंदावन आने से भी पहले वैसे हुआ। और कहीं भी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ से निकलने से पहले कहीं भी ट्रेवल्स का काम है मेरा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले रास्ता काटते फिर। तो अच्छा है, हनुमान जी दर्शन देते हैं, ये समझो, कोई दोष नहीं है रास्ता काटने से। चलो और किसका धन्यवाद गुरुजी। प्रश्न है? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। आपको बात करनी है? मर जाएंगी, बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात कराओ, इनकी बात, तब तक जीना। अभी रुको, तब 5-10 मिनट जियो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे मैं पिता था, आपको कल बताया था, हैं? कल आपको बताया था गुड़िया की बात, हाँ। जो 55% वो हुई थी, तो उसका कुछ काम रह गया है, ऐसा बोलते हैं हमारे में नासिक में, कुछ करवाना पड़ता है। तो करवा जैसे लेना जो बचा।